बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं गेट से? हाउस अरेस्ट किया गया है। क्यों? हाउस अरेस्ट इनको करने का कारण ये है कि शालीमार बाग में दिल्ली में जो अवैध निर्माण हटाया जा रहा था, उस आंदोलन में ये मुख्य चेहरा थे। अनुच्छेद 21 क्या बोलता है? अनुच्छेद 21 यही तो बोलता है कि संपत्ति का अधिकार सबका। अच्छा ठीक है, जमीन तुम्हारी होगी, मकान तो उनका था। मैडम से तो मैं ये पूछती हूँ, हमारा क्या कसूर है? घर टूट गए, आंदोलन हो नहीं रहा, फिर आप हमारे पीछे क्यों लगी हैं? मैं तो ये जानना चाहती हूँ। थाने में लेके 12 घंटे बिना किसी FIR के मुझे लॉकअप में बंद रखा गया। मुझे 12 घंटे मुजरिमों के साथ, 5 मुजरिमों के साथ। कपड़े तक नहीं डालने दे रहे थे इन्हें। नहीं, कैसी ले जाएंगे हम बिना नंगा कपड़े लेके के? चलेंगे तेरे को। क्यों मेरी लड़की को मारा? पूरी उंगली उसकी कट गई। अगले दिन उसका पेपर था। किस तरह इस बच्चे ने, हाँ दिखा सकती हूँ, बच्चे ने किस तरह पेपर दिया है इस लड़की ने। मेरी कल भी इसका पेपर है। और बताइए हम किस स्थिति में रह रहे हैं? कैसे पेपर दूँ? उंगली पास करके दिखाओ ना। हाँ, सूजन ये रोक रही थी कि भाई मेरे पापा रूम तक नहीं जाने दे रहे थे। मैं दूसरे रूम में हमें जा रही हमारे थी, ही तो अंदर उन्होंने- रूम में नहीं जाने दे रहे थे कि तुम इनके पास हम ना जाएं। फिर रिग्रेट करती है कि मैं इस देश में रह रही हूँ, मुझे नहीं रहना। लगता है कि मैं हूँ ही क्यों इस देश की नागरिक हूँ, मुझे तो कहीं और रहना चाहिए। बिजली भी कटी हुई है इतनी गर्मियों में। सोचिए जब दिल्ली का टेम्परेचर 40 से 43 डिग्री क्रॉस कर जाता है, उस समय पर इनको एक छोटा सा कमरा है, उस कमरे में इनके पूरे परिवार को बिना बिजली के हाउस अरेस्ट किया गया है। मुझे नहाने जाना था, तो मैंने उन्हें कहा भाई साहब आप बैठोगे तो मैं लेडीज हूँ, मैं कैसे नहाने जाऊंगी, कैसे वॉशरूम वगैरह जाऊंगी? पुलिस बैठी हुई थी। जेंट्स बैठा हुआ था। फिर वो उठ के थोड़ा साइड हो गए हैं, तो फिर मैं गई हूँ, नहा धोकर आई। आज हमें जैसे पुलिस से दुनिया डर लग अपने रहा घरों से है। निकल के दुनिया लिए जो होती है। सुरक्षा के लिए होती है, हमें उसी से डर लग रहा है। अब इससे भययुक्त और क्या माहौल होगा? तो दोबारा आंदोलन करेंगे? वैसे आंदोलन आप सब- खत्म ही नहीं होगा दोबारा, और पहले का मतलब ही नहीं है। आंदोलन तो चल रहा है। अगर आप किसी के हक की बात करते हैं तो आपकी कंडीशन क्या हो सकती है? आप एक बार इमेजिन करिए और उसके बाद ये देखिए, ये एक खिड़की है, ये दरवाज़ा है और ये पीछे एक कमरा है जिसमें मुकेश जी और इनका पूरा परिवार हाउस अरेस्ट हो चुका है। और हाउस अरेस्ट इनको करने का कारण ये है कि शालीमार बाग में दिल्ली में जो अवैध निर्माण हटाया जा रहा था, तोड़ा जा रहा था, उस आंदोलन में ये मुख्य चेहरा थे। उस आंदोलन को ये चला रहे थे और सिर्फ इतना इनका कहना था कि ये जो आंदोलन है ये हम इसलिए कर रहे हैं कि जिन लोगों के मकान टूट रहे हैं कम से कम उनको एक छत दी जाए। सही कह रही हूँ मैं मुकेश जी? अरे भाई कुछ तो दोगे भाई। आर्टिकल 300A का पालन तो करोगे, अनुच्छेद 21 का तो पालन करोगे, अनुच्छेद 19 का तो पालन करोगे, अनुच्छेद 15 का समानता का जो अधिकार देता है वो तो पालन करोगे, अनुच्छेद 13 का तो पालन करोगे। आपने SIR करवा दिया, उनके घर तोड़ दिए, तो अब तो वो तो बेचारे नागरिक भी नहीं रहे। आप बताओ ना, आपने SIR करवा दिया, उनको दमिदोज कर दिया, तो उनका तो ID प्रूफ ही खत्म हो गया। एक ID मिटाओगे तो नया ID तो दोगे। अच्छा एक बात बताइए, आपका तो मकान नहीं टूट रहा है ना? ये आपका 4th फ्लोर पर इनका मकान है, आपका तो मकान नहीं टूट रहा है, तो आप क्यों फिर दूसरों के हक की बात कर रहे हैं? आप हाउस अरेस्ट हो गए। मैडम एक बात बताओ, शहीद भगत सिंह फांसी पे क्यों लटक गए? क्या लालच था उनको? मंगल पांडे क्यों लटक गए? ये बताइए, क्या हुआ ये सब? कि किस लिए गए? क्योंकि वो दूसरों के लिए लड़े। अपराध है, अपने लिए तो स्वयं लड़ना सब कोई लड़ता है, लेकिन कभी उनके साथ मेरे बचपन के दोस्त हैं, वो बचपन के थे, मतलब इतने छोटे छोटे थे हम। यहीं से मेरा परवरिश है, 45 साल मुझे रहते हुए हो गया। 8 साल का था तो मैं यहाँ आ गया था। वो बेचारे, उनको रोते देख के आज आए थे वो दोस्त मेरे से मिलने के लिए। मेरी आंखें भी भोर हो आई। क्या करूँ मैं, बताओ? उनका क्या अपराध था? जो अपराधी हुए हैं वही अपराधी तो मैं भी हूँ। जो पेपर उनके पास है वही पेपर मेरे पास है, तो कल मेरा भी तोड़ दोगे तुम तो। तुम्हें तो जब जरूरत होगा, तुम्हारा तो भूख ही नहीं खत्म होगा। जब आप एक गरीबी रेखा से नीचे वालों के लिए आप जगह बना सकते हो, तो गरीबी रेखा के ऊपर चलने वालों के लिए कुछ नहीं दोगे। ये कहाँ का इंसाफ है, बताएं आप? ये तो सीधा सीधा अपराध है। और कब से आपको ऐसे हाउस अरेस्ट किया हुआ है? आज सुबह से कर रखा है। इससे पहले मेरे को 12 घंटे लॉकअप में रखा, उसके बाद मेरे को डिटेन करा, और अब ये कर रखा है। मतलब संविधान नाम की कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, तुमने तोड़ना था तोड़ लिया। मैं तो गांव का वासी ही हूँ, तो मुझे अब हाउस अरेस्ट क्यों कर रहे हो? मैं तो बस, दुनिया घूम रही है, मैं भी घूम रहा हूँ। अब क्या चाह रहे हो मेरे से? मैं क्या अपने गांव में घूम भी नहीं सकता? अच्छा जो मकान अब टूट गए, जो भी काम हो गया, अब उसके बाद अब क्या? मैडम उनको पुनर्निवास करे गवर्नमेंट, वो गलत किया है, उसके लिए आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन
करते रहेंगे आप? आंदोलन मरते दम तक रहेगा। आंदोलन कैसे खत्म कर दें बताइए? फिर आप कहेंगे सब घूम रहे हैं, आपको हाउस अरेस्ट किया हुआ है। हाउस अरेस्ट किया है तो कभी तो छोड़ेंगे, कभी तो छोड़ेंगे। हम हमारा अपराध तो पूछने का हक है या नहीं है? तो आपकी पूरी फैमिली को हाँ, जैसे पूरे आपको हाउस अरेस्ट किया, मान लीजिए कि आप जो है आंदोलन करवा रहे थे, आपके परिवार ये छोटे छोटे बच्चों को क्यों हाउस अरेस्ट किया हुआ अब है? क्या करें, बच्चे भी डरे हुए हैं। पुलिस आती है, रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं बच्चे। तो आपने पूछा नहीं कि क्यों पूरे परिवार को हाउस अरेस्ट क्यों किया है? तो समझ में नहीं आ रहा, कैसे चल रहा जवाब मांगा? कोई जवाब नहीं है। एक तो विदाउट यूनिफॉर्म आते हैं ये लोग, गुंडों की तरह व्यवहार करते हैं, खींचते हुए लेके जाते हैं। क्या कीजिएगा आप बताइए? खाना पीना कैसे चल रहा है सब? बस ऐसे ही चल रहा है, थोड़ा बहुत अब गया है खाना। क्या कहें, 5 महीने से तो वैसे ही बैठे हुए थे। कोई हम अमीर आदमी थोड़ी है। और बिजली भी कटी हुई है इतनी गर्मियों में। सोचिए जब दिल्ली का टेम्परेचर 40 से 43 डिग्री क्रॉस कर जाता है, उस समय पर इनको एक छोटा सा कमरा है, उस कमरे में इनके पूरे परिवार को बिना बिजली के हाउस अरेस्ट किया गया है। अब अफसोस हो रहा है आपको कि शायद आपको नहीं करना चाहिए था नहीं ये करना चाहिए आंदोलन। था, हर व्यक्ति को, आपको भी करना चाहिए था, सबको करना चाहिए था। आप कोई अपराध नहीं कर रहे हैं। कहेंगे कि इलीगल कंस्ट्रक्शन था ना, अवैध अरे निर्माण था, इलीगल उसको कैसे तोड़ा। था मैडम? इलीगल भी था, चलो इन्हीं पे बातों पे फूल चढ़ाता। अगर इलीगल था तो छत तो दीजिएगा, राजा तो हो ना आप। निवास का मौलिक अधिकार है या नहीं है? कंपनसेशन 3 लाख रुपया वो भी देने के बाद, और 11,000 रुपया सौदा घेवरा में जगह देने का इंसाफ किए थे आप लोग। ये गलत है, सर्वथा गलत है। वो भी आधे लोग बोल रहे हैं कि मिला नहीं। अभी मैं पीछे गली में गई तो लोगों ने बोला कि हमें तो किसी को भी 3 एक लाख रुपए रुपया नहीं किसी को मिले। कुछ नहीं दिया। इनको यही कहा है, मारो डंडा और भगाओ, और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है मैम, और कुछ नहीं है। तो दोबारा आंदोलन करेंगे वैसे? आंदोलन आप सब- खत्म ही नहीं हुआ दोबारा, और पहले का मतलब ही नहीं है। आंदोलन तो चल रहा है, आंदोलन तो चल रहा है। फिर उसका नुकसान आपको, आपके पूरे परिवार अब को, और क्या यहाँ करें जो बेटा? और भी लोग होंगे अब तो- उनको भुगतना पड़ेगा। पड़ ही रहे हैं, हमारा तो पूरा परिवार सफर कर रहा है। क्या करें? अब अगर देशभक्ति इसी को कहते तो यही समझ लो। लेकिन करेगा तो कोई तो आगे बढ़ेगा, नहीं तो हम तो दाल रोटी में तो हर एक आदमी मौजूद है। तो फिर तो एक तरह से हम गुलामी तो बन गए। जो वो कह रहे सर झुका के स्वीकार करो। अगर कोई अपने हक के लिए लड़ इधर रहा आइए है, आंटी। अगर कोई अपने हक के लिए लड़ रहा है तो गलत क्या है? आपने जो करना था आपने तोड़ दिया। सरकार आप हो तो आप ही के पास जाएंगे, आप ही से बोलेगी जनता। जनता तो आप ही की प्रजा है ना, तो जनता आप ही को शिकायत लगाएगी, आप ही को गुहार लगाएगी, आप ही को हाथ जोड़ के ये बोलेगी कि मैडम कुछ कीजिए हमारे लिए। किसके पास जाएगी जनता? क्योंकि आप विधायक भी हो, आप मुख्यमंत्री भी हो, तो आपको जनता के बारे में सोचना चाहिए। कोशिश करिए। मैडम जब कोशिश करी थी तब वो एक बार भी नहीं मिली, तो कोशिश कैसे की जा सकती है? और जब इतने बार होकर हम आ गए और मैडम मिली ही नहीं। मैडम थाने में और मुझे मैडम बंद से कर तो दिया मैं ये जाता है। पूछती हूँ हमारा क्या कसूर है? घर टूट गए, आंदोलन हो नहीं रहा, फिर आप हमारे पीछे क्यों लगी हैं? मैं तो ये जानना चाहती हूँ, क्यों हमें इतना टॉर्चर किया जा रहा है? मेरे बच्चों के साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ, इनके साथ, मेरे साथ मारपीट किस लिए? और मारपीट भी हुई है? जी बिल्कुल, मेरी लड़की को मारा गया, ये 7 साल के बच्चे को मारा गया। क्यों मारा गया? उनकी गुंडई है। बताइए, वो लेडीज पुलिस आई थी। अगर तुम कौन होती हो भाई लड़की को हाथ लगाने वाली? मेरी लड़की को मारा, मेरे लड़के को कह रहा है इसको देख, इसको। मैं कहा खबरदार उसको हाथ मत लगाना, नहीं नाबालिग लड़का है, मेरा 16 साल का लड़का है। वो कह रहा है उसमें और मुझ में कोई फ़र्क नहीं है। मैंने कहा तुम बाल बच्चे वाले आदमी हो और मेरा बच्चा 16 साल का है। बताइए क्यों मेरी लड़की को मारा? पूरी उंगली उसकी कट गई। अगले दिन उसका पेपर था। किस तरह इस बच्चे ने, दिखा सकती हैं एक हाँ बार? दिखा सकती हैं, बच्चे ने किस तरह पेपर दिया है इस लड़की ने। मेरी कल भी इसका पेपर है। और बताइए हम किस स्थिति में रह रहे हैं? कैसे पेपर देंगे? उंगली पास करके दिखाओ ना। उंगली दिखाओ, चोट लगी है। हाँ, सूजन भी है। पैर में लग गई थी। पैर में कांच लग गया। पेपर दे पाई थी अपना एग्जाम? एग्जाम तो मैं देने चली गई थी। तो वो लिखने में दिक्कत आ रही थी इधर आगे आना। अच्छा, क्या रीजन था? तुमको किस वजह से मारा पुलिस ने? मारा क्यों बताने, उन्होंने तो मेरे मैं जोर से हाथ बताती पकड़ा हूँ, मैं हुआ था। बताती हूँ। ये कह रही थी कि आप मेरे पापा को क्यों ले जा रहे हो? हमें ये रोक रही थी कि भाई मेरे दूसरे पापा रूम तक नहीं जाने दे रहे थे। मैं दूसरे रूम में हमें जा रही हमारे थी, ही तो अंदर उन्होंने रूम में नहीं जाने दे रहे थे कि तुम इनके पास हम ना जाएं, इसलिए हमारे साथ ये दुर्व्यवहार और मारपीट की। हाथ खींच के पीछे करके फिर उन्होंने मुझ पे हाथ उठा दिया कि फिर- तुम अंदर नहीं जाओगे। हाँ, मतलब और आपको वो जो आपके जेंट्स पापा से पुलिस नहीं वाले मिल रहे हाँ थे जी। वो ये कह रहे थे कि इसको रोक, इसको रोक, इसको रोक और इसको रोक, उन्होंने उसके पास जबरदस्ती- नहीं आने चाहिए। जबरदस्ती अंदर घुस के सबसे पहले दोनों जो आई हुई थी आगे आओ कांस्टेबल, थोड़ा सा। दोनों जो कांस्टेबल आई थी, सबसे पहले उन्होंने यही बोला कि इनके हाथ पकड़ो। उसके बाद वो जबरदस्ती अंदर घुसते हुए गए थे, धक्का देते हुए। जितने आए थे सारे के सारे। सारे जेंट्स अंदर मेरे रूम में घुस गए। ये छोटे छोटे बच्चे थे। बताइए इन बच्चों
का इतना बुरा हाल है कि जैसे ही वो इन्हें शीशा बंद है फिर भी देखते तो रोने लग जाते हैं। अच्छा, अब स्कूल कैसे जा रही हो तुम, तुम्हारा भाई, सब लोग कैसे स्कूल जा रहे हो जब सब लोग घर में ही बंद हो? तो आज कल तो एग्जाम है मेरे को तो जाना है, कॉलेज जाना है मेरे को। कैसे जाने देंगे ये लोग? कैसे जाओगी? देखना पड़ेगा, अब जाना तो पड़ेगा, एग्जाम देना, लास्ट ईयर है मेरा। और इतनी टेंशन में पढ़ाई कर पा रही हो? जाने नहीं, कैसे नहीं सुबह से देंगे कुछ नहीं मैडम? पढ़ा क्यों मैंने। जाने नहीं देंगे? हमारी कोई आज़ादी नहीं है, हमारे कोई राइट्स नहीं है। अगर ये घर में है ना, इन्हें डिटेन कर रखा है ना आपने। मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ने नहीं जाएंगे, एग्जाम देने नहीं जाएंगे। कौन होते हैं वो मेरे बच्चे को रोकने वाले? लास्ट ईयर चल रहा है मेरा, लास्ट ईयर तुम्हारी पढ़ाई हो पा रही है ऐसे में? नहीं, बिल्कुल सुबह से उस कुछ दिन पढ़ा ही नहीं मैंने। इसको इतनी प्रॉब्लम हो गई, कांपने लग गई, ये पढ़ ही नहीं पाई, पूरी रात सो भी नहीं पाई। ऐसे ही गई थी मैं एग्जाम देने। और ये सब सिचुएशन जब देखती हो तब ऐसा लगता है कि मम्मी पापा को मना कर देती हूँ कि छोड़ो, रहने ही दो ये आंदोलन? कहती है कि मैं हाँ? जब हाँ बोल बोल कभी कभी लगता है कि ऐसा हो ही क्यों रहा है, क्योंकि ऐसे सिचुएशन कभी फेस ही नहीं करी। तो उस दिन लगा था ऐसा कि ऐसा हुआ ही क्यों। फिर रिग्रेट करती है कि मैं इस देश में रह रही हूँ, मुझे नहीं मेरे को रहना है। लगता है कि मैं हूँ ही क्यों इस देश की नागरिक हूँ, मुझे तो कहीं और रहना चाहिए, यहाँ रहना ही नहीं चाहिए। ऐसा क्यों लगता क्योंकि है? यहाँ की पॉलिटिक्स ही ऐसी है, सरकार ऐसी है। अगर यहाँ के पुलिस वाले ही ऐसे ही रहेंगे जो जनता की सेवा नहीं करते, उल्टा उनको डरा के रखते, तो यहाँ पे रह के फायदा क्या है? मारपीट जहाँ हो- सुनवाई नहीं है किसी की भी नहीं है, आम जनता की तो है ही नहीं, तो यहाँ रह के करे क्या? सुरक्षित महसूस होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या मतलब अगर सुरक्षित ही महसूस होता तो हम बंद कैसे होते, बताइए? बंद आज नहीं हमें होते ना, पुलिस से डर लग रहा हम है, घूम बताइए। रहे होते ना। आज हमें जैसे पुलिस से दुनिया डर अपने लग अपने रहा है। घरों से जो निकल सुरक्षा के दुनिया के लिए जो होती है। सुरक्षा के लिए होती है, हम उसी से डर लग रहा है। अब इससे भययुक्त और क्या माहौल होगा, आप यही बताइए। ये बच्चे इस तरह रोते हैं, इतना डरते हैं। तो पूरे टाइम आपके घर के बाहर पुलिस रहती होगी? हाँ, यही सुबह से बैठे है रहते हैं। मैडम। अभी मैडम आगे आज गई ना, सुबह से आज बच्चों सुबह ने- से। इन बच्चों ने सुबह उन्हें देखा, ये सो के उठ गए थे। इन बच्चों ने सुबह उन्हें दरवाजे पे देखा, ये रोने लगे। रोते रोते मेरे बच्चे दोबारा सो गए। ये बताइए, इतना खौफ है इनके मन में इनके लिए। अब बताइए मैं कैसे रखूं इन छोटे छोटे बच्चों को? ये क्या तरीका है? हमने आपका जो काम था आपने कर लिया, अब हम चाहे किसी रिश्तेदार से मिले या हम बाहर घूमे, ये तो हमारा राइट है ना मैडम। और हम अपने घर में हैं आप भाई, हमारी आज़ादी कैसे छीन सकते? हम अपने घर में हैं। अब हमें भी समझ में नहीं आ रहा कि भाई अब तो छोड़ दो, जो तुम्हें करना था कर दिया। अब वो तो आगे की बात है कि आंदोलन होगा नहीं होगा, चलेगा नहीं चलेगा। तुम जो हमारा जो मनसा था वो क्लियर हुआ, अब हमें तो छोड़ दो। आपको थाने भी लेकर गए थे? थाने में लेके 12 घंटे बिना किसी FIR के मुझे लॉकअप में बंद रखा गया। मुझे 12 घंटे मुजरिमों के साथ, 5 मुजरिमों के साथ। क्या अपराध है मेरा? यही कि मैं आंदोलन चला रहा था, एक लोकतांत्रिक तरीके से मैंने अपना सब आंदोलन को आगे बढ़ाया। बाद दोपहर 12 बजे उन्हें वहाँ लॉकअप से नरेला ले जाया गया। फिर वहाँ से मेरे को नरेड़ा छोड़ दिया गया, वहाँ डिटेन किया गया, वहाँ पे छोड़ दिया, वहाँ पे डिटेनिंग हाउस है, वहाँ फिर 11 घंटे मेरे को ये डिटेन करा। बताइए, घर से उठा के ले गए ये लोग रात को 12 बजे, कपड़े तक नहीं पहनने दे रहे थे, कपड़े तक नहीं डालने दे रहे थे इन्हें। नहीं कि ऐसे ही ले जाएंगे हम बिना नंगा कपड़ों लेके के। चलेंगे तेरे को। हाँ, मैं तो तेरा उसके जुलूस मंडवियर में था, निकालेंगे। हमें क्या पता रात को 12 ये बजे कोई आ बताइए, इनके जाएगा। पास पैसे नहीं, कुछ नहीं, आप नरेला ले जाते हो और वहाँ छोड़ देते हो। ये व्यक्ति घर कैसे आए? तो आपको नरेला में छोड़ दिया था? नरेला में छोड़ दिया, फिर मैंने अपने दोस्त को बुलाया, फिर वो आके लेके गया मुझे। और जब से आप यहाँ आए फिर यहाँ हाउस फिर अरेस्ट? हाउस अरेस्ट। कल रात को 11 बजे आए हैं और सुबह ये लोग आके कहते हैं कि आप लोग हाउस अरेस्ट हो, या तो हम आपको ले जाएंगे, उठा के और फिर ले शाम जाएंगे, को छोड़ डिटेन देंगे। करेंगे, और फिर जब इनका मन होगा तब छोड़ेंगे, नहीं तो घर में बंद रहो। अब कैसे कैसे जिए हम लोग? बच्चे कैसे, ट्यूशन जाता है मेरा बच्चा, मेरी लड़की हम तो बस कॉलेज छोटे जाती है, आदमी हैं बताइए। अभी कैसे ट्यूशन कैसे जा पा रहे हैं बच्चे? बच्चे को भेजा है, हमारे दुखी लगी है कि पुलिस उसे ना पकड़ ले या उसके साथ साथ घर में घुसाए तो वो पुलिस ना आ जाए। ऐसे तो मैं भय पढ़ाई तो का बना नुकसान नहीं। कैसे कर सकती हूँ मैडम? मैंने भेजा बच्चे है को एक भेजा बच्चे है, को। लेकिन अंदर से हमने फिर कुंडी और ताला लगा, डर लग रहा है अब? अंदर से ताला भी लगा रखा है हमने। डर तो लग ही रहा है, कभी देखा अगर थोड़ी था एक ऐसा। साथ 20 इससे लोग, पहले ऐसा कभी कुछ हुआ था? कभी हुआ ही नहीं बेटा, जैसे तुम हो वैसे हम हैं। हम तो एक नॉर्मल से मैं फैमिली खुद हैं। एक पुलिस वाले की लड़की हूँ, मैं एक पुलिस वाले की लड़की खुद हूँ। कभी जीवन में ऐसा अनसेफ महसूस नहीं हुआ जो आज हो रहा है यहाँ, इस सरकार के बीच में हो रहा है। मैं भी एक पुलिस वाले की लड़की रह चुकी हूँ। आम नागरिक को क्या मिल रहा है यहाँ? उस वक्त तो ऐसी गुंडागर्दी नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसे जनता नहीं डरती थी। आज क्यों पुलिस वाले से जनता डर रही है? क्योंकि मैडम ने पुलिस वालों को, पुलिस वाला ने गुंडा बना दिया है। वो लोग जनता के लिए है ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ इन अपने स्वार्थ के राजनेताओं लिए। के लिए हैं, उनके स्वार्थ के लिए हैं, उनकी सेवा के लिए है। कैसे पब्लिक को तंग किया जाए, कैसे उठा के ले जाया जाए, कि जबरन हो, मार के, पीट के, जैसे मर्जी। जनता की कोई सुरक्षा नहीं है, कोई आज़ादी नहीं है।
हम गुलाम हैं। अब आप खुद देख हम मानते हैं हम गुलाम हैं। किस आजादी स्वीकारते में रह हैं कि हमें रहे हम हमारा हमें देश हम आजाद है मैडम। देखो आजाद देश में हम रह रहे हैं लेकिन अपने घर में कैद है, इसे आजादी कहते हैं। अगर आप ये देखिए तो यहाँ से सीढ़ियाँ, ये लोग 4th फ्लोर पर रहते हैं। 4th फ्लोर पर इनका ये मकान है और ये एक दरवाज़ा लगा हुआ है, बगल में एक विंडो है और बस एक पीछे कमरा बना हुआ है, उसी में ये लोग जो है रह रहे हैं। अच्छा, ये वॉशरूम बाथरूम मुझे दिख रहा है, तो कमरे में बंद है, वहाँ से आते हैं। अलग है, अलग निकल के आना पड़ता है, दिल में धक धक रहता कोई है नहीं कि गया है जी, सुबह से सब ऐसे ही बैठे हैं। बस डर लगा रहता है कि कहीं हम जाएं तो जब तब मुझे हमने नहाना था तो मैंने उन्हें कहा, मुझे नहाने जाना था तो मैंने उन्हें कहा भाई साहब आप बैठोगे तो मैं लेडीज हूँ, मैं कैसे नहाने जाऊंगी, कैसे वॉशरूम वगैरह जाऊंगी। मेल पुलिस बैठी हुई थी। जेंट्स बैठा हुआ था, फिर वो उठ के थोड़ा साइड हो गए हैं तो फिर मैं गई हूँ, नहा धोकर आई हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? नमन। और घर का सामान भी तुम ही लेके आ रहे हो? हाँ डर लग रहा है, परेशान हो रहे हो? हाँ। किस क्लास में हो? 11th। में। पढ़ाई कंटिन्यू कर पा रहे हो इतनी परेशानी में? नहीं, आज तो इम्पोर्टेंट क्लास थी, फिर भी सर ने मेरे को देख के जल्दी ऑफ कर दिया। इतने सारे टॉपिक कवर नहीं हो पाए, ऊपर से इनकी वजह से सुबह से परेशान हो रखे, कहीं बाहर नहीं जाने देते हैं। सुबह से परेशान कर रखा है इन्होंने। घर में पढ़ाई हो पाती है? नहीं, बिल्कुल बंद करके रख रखा है इन्होंने, तो कैसे ध्यान ही नहीं लग पाता है। इतनी मुश्किल से अभी निकल रहा हूँ क्योंकि घर का सामान लाना ज़रूरी था। कितनी देर के लिए बाहर गए अभी? मेरे को सिर्फ 1.5 घंटे हुए। 1.5 घंटे हुए। हाँ। और वापस? और कब से बंद हो? सुबह से। सुबह से? हाँ। कहीं नहीं जा पाते बाहर? नहीं। बस कोचिंग के लिए गए थे? हाँ। क्या क्या सामान लेके आए हो? घर का थोड़ा राशन वगैरह, सब्जी वगैरह की खाना बन सके। और अगर तुम ये नहीं लेने जाते फिर खाना क्या खाते? तो फिर तो देखते इनकी थी कि जाने नहीं दे रहे थे, क्या बनता देखते, बच्चे भूखे रहते फिर रात भर ऐसे। तो अंदर जाओ पानी। अब आप ये सोचिए कि 11th क्लास में ये एक बच्चा है, दूसरी जो लड़की है वो ग्रेजुएशन है, उसका कल एग्ज़ाम है। छोटे छोटे बच्चे जिनको मारा गया, पीटा गया सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनके पिता जो थे वो आंदोलन कर रहे थे और ये कह रहे थे कि अगर आप अवैध निर्माण तोड़ भी रहे हैं तो कम से कम उन लोगों को रहने के लिए छत तो दीजिए। और इस एक कमरे में ये लोग जो हैं बंद हैं, सुबह से पूरे 24 घंटे बंद रहते हैं। अगर कोई काम हुआ, वॉशरूम जाना हुआ तब बाहर गए, वरना सड़क पर जाना या इस घर के बाहर निकलना इनको अलाउड नहीं है। नीचे अभी हम आपको दिखाएंगे कि इनके नीचे जब हम आए तो 2-4 पुलिसकर्मी वहाँ भी बैठे हुए थे और इस कुर्सी पर 2 पुलिसकर्मी हर समय 24 घंटे तैनात रहते हैं। इनके घर के नीचे पुलिस लगातार तैनात है। 2 से 4 पुलिसकर्मी हर समय इनके घर के बाहर भी रहते हैं ताकि कहीं इनका परिवार घर के बाहर ना चला जाए। ये छोटे छोटे बच्चे इसी तरीके से मजबूर हैं यहाँ इस घर में हाउस अरेस्ट होकर रहने के लिए। अब सवाल ये उठता है कि जो एक्शन होना था वो हो गया। जिन लोगों के मकान टूटने थे, आपने अवैध निर्माण कहा, वो अवैध निर्माण अब टूट चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी आखिर इन लोगों का क्या कसूर है जो इनको बंद करके रखा गया है? अगर आप किसी को डिटेन भी कर रहे हैं या अगर किसी एक सदस्य से आपको परेशानी भी है तो क्या कानून ये कहता है कि आप उसके पूरे परिवार को इस तरीके से बंद करके रख दें? बहरहाल ये देखिए आपने खबरगांव की ये रिपोर्ट जो मैंने करी तनुश्री त्रिवेदी ने शालीमार बाग से, शालीमार गाँव में जो खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की विधानसभा है, विधान क्षेत्र लगता है।